भिंडी के पराठे। टिंकी बेटा, 3 दिन में एग्जाम है, पढ़ाई कर ले। पिछली बार के टेस्ट में भी इतने कम नंबर आए थे तेरे कि पीटीएम में टीचर के सामने जाने में भी शर्मिंदगी हो रही थी। पूरा दिन मोबाइल लेकर बैठी रहती है। अरे मम्मी, एक बार नंबर कम आ गए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा कम ही नंबर आते रहेंगे। मेरी तैयारी हो गई है और देखना इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाली हूँ। बेटा तू पास हो जा, मैं तो उतने में ही भगवान को प्रसाद चढ़ा दूंगी। पता नहीं मेरे पूजा पाठ में ऐसी क्या कमी रह गई है कि मेरे साथ ही ये सब हो रहा है। अरे मम्मी, आप फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ गए, इसमें भगवान की क्या गलती है? हाँ बेटा, गलती तो सब मेरी है। ना तेरी गलती है, ना भगवान की और ना ही टीचर की। टिंकी जानती थी कि मम्मी का प्रवचन शुरू हो चुका है, जो अब आधे घंटे से पहले रुकने वाला नहीं है। इसलिए वो चुपचाप मोबाइल वहां रखकर किताब लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम के 6 बज गए, दिया बाती का समय हो रहा है और मैं बच्चों के चक्कर में पड़कर सब भूल ही जाती हूँ। मंजुला जाकर शाम का दिया बाती करने लगती है। तभी उसका पति घर में घुसता है। कुछ पता चला प्रमोशन के बारे में? कुछ पता नहीं चल पा रहा है मंजुला। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है मेरे जूनियर्स का भी प्रमोशन हो जाएगा, बस मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरे साथ जिन्होंने भी ज्वाइन किया था ना, सबका प्रमोशन हो गया। यहाँ तक कि अब तो जूनियर्स के भी प्रमोशन के नंबर लगने लगे हैं। तभी उसकी सासू माँ शकुंतला देवी वहाँ आती है। अरे आधी जिंदगी बिता दी तूने घर में, लेकिन बहू वाले एक ढंग नहीं सीखे। ये नहीं कि आदमी बाहर से थक हार कर आया है उसे चाय पानी पूछे, आते ही पहले टेंशन वाली बात छेड़ देगी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं भी तो उनके प्रमोशन न होने के कारण बहुत परेशान रहती हूँ, बस इसीलिए पूछ लिया। अरे तो वो कहीं भागा जा रहा था क्या? पहले चाय पानी देती, उसे मुंह हाथ धो लेने देती, उसके बाद चाहे जो बात कर लेती। ये कौन सा तरीका हुआ कि आदमी बाहर से आए और तू लग जाए पूछताछ में? और प्रमोशन क्या होगा इसका? पंडित जी ने पहले ही मना किया था, इस लड़की से शादी मत कर। अगर शादी हुई तो जीवन में पनौती आ जाएगी। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के साथ यही तो दिक्कत है ना, वो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। तब तो कहता था माँ मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे किस बात की कमी जो मंजुला के आने से पनौती लग जाएगी। ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन देख ले आखिर में सच्ची साबित हुई ना पंडित जी की बातें। आपके कहने का मतलब क्या है माँ? इनका प्रमोशन इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उनकी शादी मुझसे हुई है, यानी कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब मेरे कारण हो रहा है। और नहीं तो क्या, सच्ची बात तो सबको बुरी ही लगती है, लेकिन मैं बिना सच्ची बात कहने से पीछे नहीं हटती। अरे बस भी करो आप दोनों। और माँ, आपको तो बस मौका चाहिए होता है मंजुला को बातें सुनाने का। प्रदीप के टोकने पर सास शकुंतला मुंह बनाते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन अब तो ये जैसे शकुंतला का रोज का काम हो गया था। वो बात बात में बहू मंजुला को ताने देती और घर में हो रही हर बात का उसे ही जिम्मेदार ठहराती। अरे मंजुला, कल घर पर सत्यनारायण की कथा है, तुम सुबह ही आ जाना, प्रसाद तुम्हें बनाना है। ठीक है, पूजा में पहुंच जाऊंगी। अगले दिन मंजुला मोहल्ले में ही रहने वाली सहेली पूजा के घर पहुंच जाती है। प्रसाद बनाते हुए दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। और बता मंजुला, कैसी है तू? घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। माँ जी हर समय मुझे ताने देती रहती हैं और घर में जो कुछ भी होता है ना उसकी जिम्मेदार मुझे ही ठहराती हैं। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि जब से मेरी शादी हुई है इस घर में पनौती आ गई है। बेटी जो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी, आजकल उसकी भी पढ़ाई पर न जाने किसकी काली नजर लग गई है। पिछले टेस्ट में तो फेल होती होती बची और प्रदीप का प्रमोशन है कि होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुल मिलाकर घर का माहौल ना बहुत ही खराब चल रहा है यार। तेरी बातों से तो लग रहा है सच में तेरे घर को किसी की काली नजर लग गई है। अच्छा, तू मेरे साथ ना परमल बाबा के पास चल। इतने पहुंचे हुए बाबा हैं कि क्या बताऊं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। वो तेरी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर बता देंगे। पूजा की बात सुनकर मंजुला उसके साथ बाबा के यहाँ पहुंच जाती है। क्या समस्या है बच्चा? तेरे चेहरे का तेज देखकर पता लग रहा है कि कृपा तेरे घर तक पहुंच नहीं पा रही है। जरूर तुझसे कोई गलती हो रही है।
बाबा आप ही बताइए मुझसे क्या गलती हो रही है। मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आई हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे घर पर किसी की काली नजर लग गई है। बेटी की पढ़ाई और पति के प्रमोशन की चिंता में मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। ऊपर से सास जीने नहीं देती, दिन रात ताने मारती रहती है। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरी समस्या का समाधान जरूर होगा। तू ये बता, घर में पराठे बनते हैं? अब बनते हैं ना बाबा, लगभग रोज ही नाश्ते में पराठे ही बनाती हूँ। बस 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 बस, यहीं से कृपा आएगी। तू ये बता, कौन कौन से पराठे बनाती है? सारे बनाती हूँ बाबा, गोभी के, मूली के, आलू के, प्याज के। तू ये बताओ, भिंडी के पराठे बनाती है? भिंडी के पराठे? नहीं बाबा, भिंडी के पराठे मैंने आज तक कभी नहीं बनाए। मैंने कहा था ना, कृपा रुकी हुई है। बस भिंडी के पराठे में ही सारी कृपा रुकी हुई है। तो भिंडी के पराठे बना और पूरे परिवार को प्रेम से खिला। तेरे घर पर इतनी कृपा बरसेगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। क्या सचमुच बाबा, भिंडी के पराठे खाने से मेरी समस्या हल हो जाएगी? तू सच्चे मन से भिंडी के पराठे खाएगी तो तेरी परेशानियां तुझसे कोसों दूर भाग जाएंगी। जय हो बाबा जी की, बोलो परमल बाबा की जय। बाबा के यहाँ से बाहर आने के बाद मैं कहती थी ना, परमल बाबा तेरी सारी परेशानियों का हल बता देंगे। और देख कितना आसान हल बताया उन्होंने। बस तुझे ना भिंडी के पराठे बनाने हैं और घर में सबको खिलाने हैं। सही कहा यार, अगर भिंडी के पराठे खाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो आज के बाद मेरे घर में तीनों टाइम सिर्फ और सिर्फ भिंडी के पराठे ही बनेंगे। मंजुला घर आती है तो पाती है कि सास गुस्से में बड़बड़ कर रही है। हाँ हाँ, खूब गुस्सा कर लो माँ जी, अब बस कुछ ही दिन की बात है। आज से मैं आपको भिंडी के इतने पराठे बनाकर खिलाऊंगी कि कृपा तो हमारे घर पर बरस के रहेगी। फिर आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं? ये बहू को आज क्या हो गया? मेरी बात सुनकर बिना जवाब दिए हंसते हुए यहाँ से चली गई। अरे मंजुला, आज खाने में क्या बना रही है? भिंडी के पराठे हैं माँ जी। हैं? भिंडी के पराठे? भिंडी के पराठे तो तूने आज से पहले कभी नहीं बनाए। आज तक नहीं बनाए तो कोई बात नहीं माँ जी, आज खा लीजिए। अरे आज तो बड़ा रस टपक रहा है इसकी जुबान से। वैसे तो हरदम बस लड़ने को आती रहती है। उस दिन घर में सभी लोग खुशी खुशी भिंडी के पराठे खा लेते हैं। अगले दिन सुबह, मम्मा टिफिन के लिए क्या है? बेटा भिंडी के पराठे हैं। लगता है रात के पराठे बच गए थे, वही मम्मी लंच में दे रही है। अच्छा ठीक है, पैक कर दो। उस समय भी सभी लोग चुपचाप भिंडी के पराठे खा लेते हैं। शाम के समय, बहुत तेज भूख लगी है मंजुला, खाने में क्या है? हाँ बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। भिंडी के पराठे बने हैं। अरे यार, ये क्या है? कल रात को भी तुमने भिंडी के पराठे बनाए थे, सुबह नाश्ते में भी भिंडी के पराठे बनाए, और अब फिर से भिंडी पराठे। तुमने थोक के भाव से भिंडी खरीद लिया क्या? खैर जो भी हो, अब मैं कोई भिंडी विंडी नहीं खाने वाला हूँ। मुझे तुम कुछ और बना कर दो। आपको मेरी कसम है, जो आपने भिंडी के पराठे खाने से मना किया। अगर मैंने भिंडी के पराठे बनाए हैं तो कुछ सोच कर ही तो बनाए होंगे ना। लेकिन क्या सोचकर बनाया है, कुछ बताओ भी। देखिए मैं जो भी कर रही हूँ ना, इस घर की सुख शांति और खुशहाली के लिए कर रही हूँ। मैं परमल बाबा के पास गई थी और बाबा जी ने कहा है कि अगर हम लोग भिंडी के पराठे खाएंगे तो हमारे घर में कृपा बरसेगी और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप पढ़ी लिखी होकर ऐसी अंधविश्वास वाली बातें कर सकती हो? अगर भिंडी का पराठा खा लेने से सबकी परेशानियां दूर हो सकती तो सारी दुनिया भिंडी के पराठे खा खा के ही सुखी हो जाती। देखो मुझे कोई बहस नहीं करनी, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आप लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर आप लोगों ने भिंडी का पराठा खाने से मना किया तो। मंजुला जिद पर अड़ गई थी और किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मंजुला के जिद देखकर मन मारकर सभी लोग भिंडी के पराठे खा लेते हैं, लेकिन मंजुला अभी रुकने के मूड में नहीं थी। अगले 3 दिनों तक वो सुबह दोपहर शाम जय बाबा जी के नारे लगाते हुए भिंडी के पराठे बनाती जाती है और जोर जबरदस्ती से सबको खिलाती जाती है। मंजुला को महसूस हो रहा था कि जब से उसने अपनी सास को भिंडी के पराठे खिलाना शुरू किया है, उनका ताने मारना और झगड़े करना बंद हो गया है। उल्टा वो तो मंजुला से बड़े प्यार से पेश आ रही थी। चौथे दिन, मम्मी, आप सोच भी नहीं सकते हो आज क्या हुआ है।
अरे साफ साफ बताना बेटा क्या हुआ है। मम्मा मेरी टेस्ट की शीट मिल गई है और मेरी क्लास में 3rd रैंक आई है। देखो मैं कहती थी ना कृपा बरसेगी, बरस गई कृपा। जय बाबा जी। तभी प्रदीप भी खुशी खुशी घर आता है। मंजुला, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं चीफ इंजीनियर बन गया। आज तो सब अपना मुंह मीठा करो। जय हो परमल बाबा, आपकी भिंडी ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए मैं ना कहती थी कि भिंडी के पराठे से कृपा बरसेगी। अब तो मैं अगले 1 साल तक आप लोगों को भिंडी के पराठे ही खिलाऊंगी। अरे मम्मी रुक जाओ आप। आपके बाबा जी के पराठे से नहीं, मेरी मेहनत से अच्छे नंबर लाई हूँ मैं। और मेरे मार्क्स कम इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप और दादी दिन भर घर में लड़ाई झगड़ा करके माहौल इतना खराब कर देती थी कि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। अब आप दोनों अच्छे से रह रहे हो तो मैंने आराम से पढ़ाई की और मैं 3rd आ गई। हाँ बहू, तूने भिंडी के पराठे खिला खिला कर उबा दिया था, इसलिए मैं तेरी सहेली पूजा से मिलने गई और उससे तेरी परेशानी पूछी। उसने बताया कि तू मेरे ताने मारने और झगड़ने से परेशान है, इसलिए भिंडी के पराठे बना रही है। मैंने सोचा अगर मैं लड़ना छोड़ दूंगी तो तू भी ये पराठे बनाना बंद कर देगी और कुछ ढंग का खाना बनाकर खिलाएगी। बेटा अब अगर तूने एक और दिन मुझे भिंडी दिखाई ना तो मुझे उल्टी ही हो जाएगी। और मेरा प्रमोशन तो 1 महीने पहले ही हो गया था। मेरा बॉस छुट्टी पर था, इसलिए लेटर उसके मेल बॉक्स में फंसा हुआ था। आज जब उन्होंने वापस ज्वाइन किया तो मुझे मेरा प्रमोशन लेटर भी मिल गया। तो इसका मतलब मेरे भिंडी के पराठे से कुछ नहीं हुआ? नहीं, और तुम्हारे बाबा की और कृपा हमें नहीं चाहिए। भगवान के लिए आज के बाद भिंडी के पराठे मत बनाना प्लीज। प्रदीप की बात सुनकर मंजुला के चेहरे पर हंसी खिल जाती है।